बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब। तो मैंने आपको जो है लोअर लिम्ब पढ़ाना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं, एक थोड़ी सी बेस बन जाएगी। फिर आपको जो है लोअर लिम्ब पढ़ना आसान होगा, लोअर लिम्ब के मसल्स पढ़ना, नर्व्स पढ़ना, सारे मूवमेंट्स पढ़ना आसान होगा। अगर एक बेस बनी हो तो बाकी सारी चीज़ें करनी थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लोअर लिम्ब में बोन्स कितनी हैं। ठीक है, बोन्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम लोग बोन्स की बात करें तो हमारे पास बोन्स होती हैं, हिप बोन होती है सबसे पहले, फिर हमारे पास फीमर होती है, देन टिबिया होती है, फिबुला होती है, देन हमारे पास फुट की बोन्स आती हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। ठीक हो गया। हमारे पास हिप जॉइंट बनता है, नी जॉइंट बनता है, एंड देन एंकल जॉइंट बनता है, एंड देन हमारे फीट के जॉइंट्स होते हैं। ये सारी हमारे पास लोअर लिम्ब की बोन्स होती हैं जिनको डिटेल से पढ़ा जाता है, और इंशाल्लाह हम भी डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ मूवमेंट्स होती हैं, हर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होती है। ठीक है, जिस तरह हिप जॉइंट की बात करें तो हमारे पास हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है, एबडक्शन भी होती है, एडक्शन भी होती है, इंटरनल एंड इंटरनल रोटेशंस भी होती हैं, मतलब सारी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास हिप जॉइंट के ऊपर हिप जॉइंट इज जस्ट लाइक दिस शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पे भी सारी मूवमेंट्स हो रही थी, हिप जॉइंट के ऊपर भी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट के ऊपर हमारे पास होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। देन हमारे पास एंकल जॉइंट आता है। एंकल जॉइंट के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन होती है, डोर्सिफ्लेक्शन होती है, इन्वर्जन होती है और ईवर्जन होती है। अब ये सारी मूवमेंट्स मुझे आपको बताने का पर्पज़ ये है कि जब हम लोग मसल्स पढ़ेंगे तो हर मसल जो है इनमें से स्पेसिफिक मूवमेंट्स करवाता है, ये मसल्स के एक्शन होते हैं। ठीक है, अब आपको पहले तो जॉइंट्स की नॉर्मल मूवमेंट्स का पता होना चाहिए कि ये जॉइंट के ऊपर ये मूवमेंट्स होती हैं। देन जब आप लोग मसल पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि अगर हम लोगों ने इस जॉइंट के इर्द गिर्द कोई मसल पढ़े हैं तो इस जॉइंट पे ये मूवमेंट्स हो रही थी, तो ये मसल जो है वो ये मूवमेंट्स करवाएगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं मसल्स का और नर्व्स का, तो उसके लिए ये एक पिक्चर है, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ नर्व्स के बारे में और मसल्स के बारे में। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मसल्स के बारे में। हमारे पास जो लोअर लिम्ब होता है, इसमें जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना, उसको हम लोग अगर हम लोग लेग में देखेंगे, हमारे पास एंटीरियर व्यू है लेग्स का और ये हमारे पास है साइड व्यू। ठीक है, अब अगर हम लोग इंटीरियर व्यू से देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो अपर लेग होती है, अपर कंपार्टमेंट होता है लेग का और लोअर कंपार्टमेंट होता है। अपर कंपार्टमेंट को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मीडियल कंपार्टमेंट में और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ नी जॉइंट बनता है, फिर लोअर कंपार्टमेंट आता है। लोअर कंपार्टमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में और लेटरल कंपार्टमेंट में। ठीक है, देन हमारे पास एंकल जॉइंट बनता है, देन हमारे पास फुट आता है। अब हमारे पास जो फ्रंट ऑफ द थाई होता है, ये हमारे पास थाई है ना हमारा, तो हमारे पास जो थाई के फ्रंट पे, यहाँ थाई की फ्रंट के ऊपर जितने भी मसल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास हैं क्वाड्रिसेप्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं। फ्रंट पोर्शन ऑफ द थाई तो हमने कर लिया है, ये वाला पोर्शन। अगर हम लोग थाई के बैक वाला पोर्शन देखें, हम अगर अपने खुद पे भी फील करें तो हमारी बैक साइड पे जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है, इन मसल्स के क्या क्या नाम हैं फर्दर मैं पूरी डिटेल तो आपको पढ़ाऊंगी। अभी जस्ट मैं जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं लोअर लेग। लोअर लेग में हमारे पास जो ये पोस्टीरियर साइड के मसल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जी ये हैं हमारे काफ मसल्स। फिर हमारे पास कुछ एंटीरियर साइड पे भी मसल्स होते हैं। ओके, देन हमारे पास लेटरल साइड पे भी कुछ मसल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं जी एंटीरियर लेग मसल्स। इनको हम लोग कहते हैं, ये है हमारे पास लेटरल लेग।
लेटरल लेग मसल्स भी हमने कर लिए, एंटीरियर भी कर लिए, कॉर्ड्स भी कर लिए, हैम्स भी कर लिए। अब हमारा ये मीडियल पोर्शन रह गया। मीडियल पोर्शन पे भी हमारे पास मसल्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं जी एडक्टर्स। ठीक है, एडक्टर्स वो वाले मसल्स होते हैं जो हमारी लेग को टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाते हैं। एबडक्टर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, एडक्टर्स टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, मसल्स का तो आपको आइडिया हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ नर्व्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि कौन से एरिया में कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जी नर्व्स की। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें फ्रंट ऑफ द थाई, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बोन्स के हिसाब से पढ़ें, यहाँ पे हमारे पास फीमर होती है, टिबिया होती है, फिबुला होती है, एंड देन एंकल जॉइंट, एंड देन बाकी बोन्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे होती है जी फीमर बोन। तो आपने इससे याद रख लेना है कि यहाँ पे जो कॉर्ड्स मसल को जो सप्लाई करेगी वो होगी जी फीमोरल नर्व। ठीक है, और हमारे पास बैक ऑफ द थाई है हैमस्ट्रिंग्स। यहाँ पे हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स होते हैं। तो हैमस्ट्रिंग्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है जी शैटिक नर्व। ठीक है, अब आप लोगों ने किस तरह से याद रखना है। शैटिक नर्व करती है हमारे पास, यहाँ पे होता है पिरिफॉर्मिस मसल। पिरिफॉर्मिस मसल के बिल्कुल नीचे से शैटिक नर्व आती है, बैक ऑफ द थाई को सप्लाई करती है। ठीक है, और हमारे पास जो लोअर लेग वाला है ना पोर्शन, उसको जो नर्व सप्लाई करती है वो भी शैटिक नर्व की ही फर्दर डिवीजन हुई होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक आ जाती है जी शैटिक नर्व। फिर जब यहाँ से नीचे आती है ना तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, 1 और 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जी पॉप्लीटियल फोसा होता है। ठीक है, ओके, पॉप्लीटियल फोसा होता है। पॉप्लीटियल फोसा के पॉइंट से जब नीचे आती है तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ओके, फिर हमारे पास ये बन जाती है टिबियल नर्व और कॉमन पिरोनियल नर्व। हमारे पास दो में डिवाइड होती है, ये बन जाती है जी टिबियल और ये बन जाती है जी कॉमन पिरोनियल नर्व। कॉमन पिरोनियल नर्व का दूसरा नाम फिबुलर नर्व भी होता है। ठीक है, कॉमन पिरोनियल नर्व फर्दर डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल पिरोनियल में और डीप पिरोनियल नर्व के अंदर। ठीक हो गया, आपको समझ आ रही है ना कि पीछे से हैमस्ट्रिंग से जो यहाँ से शैटिक नर्व आई, नीचे आई, यहाँ से डिवाइड हो गई, टिबियल नर्व बन गई, कॉमन पिरोनियल नर्व बन गई। कॉमन पिरोनियल नर्व का सेकंड नेम होता है फिबुलर नर्व। कॉमन पिरोनियल नर्व फर्दर दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल पिरोनियल में और डीप पिरोनियल में। ठीक है, अब हमारे पास इसको फर्दर डिवाइड करने का पर्पस क्या था। पर्पस ये था कि हमारे पास जो लेग होती है ना, लेग के एंटीरियर जो हमारे पास साइड होती है, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, लेटरल साइड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है और पोस्टीरियर साइड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। बेसिकली इसलिए मैंने इसको आपको डिवाइड करके दिखाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो नर्व सप्लाई करती है। हमारे पास जो एंटीरियर साइड होती है ना, उसको जो नर्व सप्लाई करती है वो करती है जी डीप पिरोनियल। यहाँ पे होती है डीप पिरोनियल नर्व, और लेटरल साइड को जो करती है वो करती है सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व। ठीक हो गया, अब आपको समझ लग गई कि हमारे पास एंटीरियर साइड पे डीप पिरोनियल करती है, लेटरल साइड पे सुपरफिशियल पिरोनियल करती है, और जो पोस्टीरियर साइड होती है उसको टिबियल नर्व सप्लाई करती है। मतलब ओवरऑल अगर मैं एक समरी की फॉर्म में आपको नर्व सप्लाई बताऊं लोअर लिम्ब की, तो इस तरह से होगी। सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं उनको करती है फीमोरल नर्व। फिर हमारे पास इसकी बैक साइड पे होते हैं हैम्स मसल्स, उसको करती है शैटिक नर्व। उसके बाद हमारे पास ये एडक्टर मसल्स होते हैं, एडक्टर मसल्स को करती है जी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ से शैटिक नर्व आती है वो फर्दर डिवाइड करती है टिबियल नर्व में और कॉमन पिरोनियल नर्व में। कॉमन पिरोनियल नर्व का सेकंड नेम जो होता है वो फिबुलर नर्व होता है। देन कॉमन पिरोनियल फर्दर डिवाइड करती है सुपरफिशियल पिरोनियल में और डीप पिरोनियल में। अब हमारे पास जो सुपरफिशियल पिरोनियल होती है वो एंटीरियर लेग के मसल्स को करती है, डीप पिरोनियल जो होती है वो एंटीरियर लेग के मसल्स को करती है, सुपरफिशियल पिरोनियल जो होती है वो लेटरल लेग के मसल्स को करती है, और जो हमारे पास टिबियल नर्व होती है वो
काफ मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। टिबियल नर्व काफ मसल्स को सप्लाई करती है। तो ये ओवरऑल हमने लोअर लिम्ब के सारे मसल्स को पढ़ लिया, ठीक है। हमने इसकी नर्व सप्लाई भी देख ली और हमने मूवमेंट्स भी देख ली, हमने बोन्स भी देख ली। अब बारी आती है जी आपको एक टिप बताने की। तो वो टिप थी कि मसल के अकॉर्डिंग मूवमेंट की एक टिप मैंने आपको बतानी है जो कि आपने याद रखनी है। ओके, दोबारा से आते हैं इसके ऊपर। ओके, तो टिप ये है, हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होते हैं और क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हैमस्ट्रिंग्स मसल होते हैं ना, उन्होंने जो हमने पढ़े थे कि हमारे बैक ऑफ द थाई पे होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स ने करवानी होती है नी के ऊपर फ्लेक्शन और हिप के ऊपर एक्सटेंशन। लाइक हिप की एक्सटेंशन करवाते हैं, नी की फ्लेक्शन करवाते हैं। और हमारे पास जो कॉर्ड्स मसल्स होते हैं ये हैमस्ट्रिंग्स के रिवर्स मतलब इनका एक्शन होता है। लाइक अगर कॉर्ड्स हैमस्ट्रिंग्स जो है अगर नी की फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो क्वाड्रिसेप्स नी की एक्सटेंशन करवाएंगे, अगर हैमस्ट्रिंग्स हिप की एक्सटेंशन करवा रहे हैं तो क्वाड्रिसेप्स नी की फ्लेक्शन करवाएंगे। तो आप लोगों ने बस हैमस्ट्रिंग्स का एक्शन याद कर लेना है, कॉर्ड्स का एक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए टिप। ओके, अब आते हैं जी हम लोग, ये इनका एक्शन तो आपको समझ लग गया होगा। अब हम ना लेग के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो होते हैं ना लोअर लेग के मसल्स, लाइक हमारे पास जो काफ मसल्स होते हैं, जो हमारे पास इंटीरियर लेग के मसल्स होते हैं, देन हमारे पास इस तरह फुट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जितने मसल्स हैं, यहाँ पे जितने मसल्स हैं, ये सारे हमारे जो ये एंकल जॉइंट बनता है ना, इसको क्रॉस करके हमारे फुट तक आते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने फोर आर्म में पढ़ा था कि हमारे पास जो फोर आर्म के मसल्स होते हैं वो हमारे रिस्ट जॉइंट को क्रॉस करके हमारे हैंड्स तक आ रहे होते हैं। सेम इसी तरह ये वाले जो मसल्स होते हैं कि हमारे एंकल जॉइंट को क्रॉस करके हमारे फुट तक आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्होंने जो मूवमेंट करानी है, इन्होंने हमारे एंकल जॉइंट पे मूवमेंट करानी है। तो हमारे एंकल जॉइंट पे जितनी भी मूवमेंट्स हो रही थी, लाइक प्लांटर फ्लेक्शन हो रही थी, डोर्सिफ्लेक्शन हो रही थी, इनवर्जन हो रही थी, इवर्जन हो रही थी, ये वाले जो मसल्स हैं, जो हमने काफ मसल्स पढ़े हैं, जो हमने एंटीरियर लेग के मसल्स पढ़े हैं, जो हमने लेटर लेग के मसल्स पढ़े हैं, वो ये वाले सारे मूवमेंट्स करवाएंगे, ठीक है। ये कुछ टिप्स थी एक्शंस को याद रखने की। अब हमने ओवरऑल जो है लोअर लिम्ब का जनरल ओवरव्यू हमने देख लिया है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी चीज़ की आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लोअर लिम्ब का जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको लोअर लिम्ब का फर्दर डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।